और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे सोनीपत से हमारे सहयोगी शनि मलिक लाइव जुड़ गए हैं। शनि, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मेरे शनि, आपकी आवाज है वो ग्राउंड मेरे जीरो। पास है वो। जी जी। जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत में जो माहौल है वो अलग तरह का है, वो दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने अपना वोट कास्ट है वो किया है परिवार समेत। और मैं आपको तस्वीरें वो दिखा दूं, आप तस्वीरों में देख सकते हो। देखिए अभी भी लंबी लंबी कतारें हैं वो इस बूथ के केंद्र के अंदर है, वो आपको देखने को मिलेगी। और लगातार जो उम्मीदवार हैं वो अलग अलग मतदान केंद्रों का दौरा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अभी मोहनलाल बड़ोली ने अपना वोट कास्ट है वो किया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार दावा कर रहे हैं कि हम तीसरी बार सरकार है वो बनाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में अब की बार जो टक्कर है वो कांटे की देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भी जितने भी उम्मीदवार हैं, फिर नेता हैं, शीर्ष नेता है, वो सरकार बनाने का दावा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी दीदी बिल्कुल, तो जितने भी तमाम दिग्गज नेता हैं वो जो है सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर सोनीपत में शनि आपकी मौजूदगी है तो सोनीपत का सियासी समीकरण क्या है इस बार की चुनाव में? अगर एक बार हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें आप। देखिए, सोनीपत का सियासी जो समीकरण है वो अब की बार कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार 2019 का जब चुनाव हुआ था रिद्धि, तो भारतीय जनता पार्टी के पास दो बड़े चेहरे थे। मोहनलाल बड़ोली जो कि राय से विधायक थे, उन्होंने अब की बार चुनाव नहीं लड़ा। उनकी जगह कृष्णा कहलावत है, इंडिया बुल्स की मालकिन, वो चुनाव है वो लड़ रही हैं। राय से माफ कीजिएगा, गन्नौर से मौजूदा विधायक निर्मल चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ा। देवेंद्र कौशिक उनके टिकट पर चुनाव है वो लड़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं माहौल है वो अलग तरह का दिख रहा है। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है वो नजर आ रहा है। और सभी पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेजेपी की बात करें, वो अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा है वो करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब की बार जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है रिद्धि, वो बड़ी बात है कि आखिरकार क्या रहने वाला है वो 8 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चल पाएगा। अंडर करंट है, बिल्कुल मतदाताओं में सनी, अंडर यहाँ पर करंट है आप वो। एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर का आप जिक्र कर रहे हैं। अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए तो बीजेपी हरियाणा के किले को फतह करने के लिए 150 चुनावी रैलियां की। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आप जिस तरीके से ये जानकारी दे रहे थे कि सोनीपत में कांग्रेस की लहर है और माना यह जा रहा है कि पूरे प्रदेश में ही कांग्रेस की लहर है, इसका क्या कारण माना जाए? एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की या फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा? बिल्कुल रिद्धि, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज किया और उसे 6 महीने वो पहले बदल दिया पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के पद से। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा, कई यात्राएं हैं वो राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, अलग अलग शीर्ष नेताओं ने वो निकाली। सबसे बड़ा प्रभाव है वो ये देखने को मिला कि किसान आंदोलन में हरियाणा की सीमाएं हैं वो सील होती हुई नजर आई। किसान सबसे बड़े नाराज है, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं रिद्धि, क्योंकि किसान आंदोलन और अब हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर आंदोलन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। जी दीदी शनि, हरियाणा में इस बार सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? जी देखिए दीदी, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास का है। वो कह रही है कि हम लगातार सबका साथ सबका विकास के ना काम नहीं करवाया, सभी विधायकों को हमने समान निधि है वो दी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसान आंदोलन है, अपराध है, बेरोजगारी है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है और उनसे अपने पक्ष में वोट की अपील करती हुई नजर आ रही है। जी दीदी बिल्कुल सनी, अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जो है हरियाणा की जनता से वोट डालने की अपील की है और उन्होंने हमलावर भी हुए हैं बीजेपी पे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ईवीएम पर वोट डालने से पहले ये याद रखें कि 10 वर्षों में प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, गांवों और शहरों की बदहाली,
पहचान पत्र में धांधली, महिला असुरक्षा, सामाजिक भेदभाव, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हरियाणा की जनता वोट डाले और सत्ता के लालच में हरियाणा के विकास का बंटाधार हुआ है। बिल्कुल देखिए रिद्धि, जुबानी हमले हैं या फिर जो एक्सपर्ट जो पोस्टें चल रही हैं वो सीधा सीधा तौर पर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस के आला नेताओं की बात करें, वो सीधा सीधा तौर पर जुबानी हमले हैं वो कर रहे हैं। जब पहले चुनाव होते थे तब एक्स सोशल मीडिया है वो नहीं था, लेकिन अब की बार सीधा सोशल मीडिया पर भी लगातार तगड़े जुबानी हमले हैं वो हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है रिद्धि, अब की बार जो चुनाव है फ्यूजन का चुनाव है। कहीं कहीं सीटों पर निर्दलीय है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं, तो कहीं कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ रही है और ऐसा ही कांग्रेस बीजेपी के साथ करते हुए नजर आ रही है। अब की बार ये देखा जा रहा है रिद्धि कि फ्यूजन का चुनाव है, जो बिक रहा है वही दिख रहा है, जो अपना प्रचार प्रसार ढंग से कर रहा है वही जीत रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक अलग सी लहर है वो अब की बार हरियाणा के चुनावों में दिखाई दे रही है, क्योंकि जो नेता ये बड़े बड़े निर्दलीय प्रत्याशी हैं या फिर जो बागी हैं, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के हो, बागी कितना खेल बिगाड़ेंगे इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव का। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं ये सब बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट है, तो ये सारे जो है वोट कटवा पार्टी है, इनसे आपको सावधान रहना है। बिल्कुल सोनीपत तो वो हो जाती है रिद्धि, एक तो गन्नौर, उसके बाद जी दोनों तो जनता पार्टी के जो नेता थे देवेंद्र काजान, गन्नौर से टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनकी टिकट है वो नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय पर्चा है वो भर दिया, नामांकन है वो भर दिया और लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार है वो देने को मिला। वहां पर वो मजबूती के साथ चुनाव है वो लड़ रहे हैं। दूसरी सीट, सबसे बड़ी सीट बड़ौदा की, जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है वो कहा जाता है, इंदुराज नरवाल उर्फ भालू, वहां से चुनाव है वो कांग्रेस की टिकट पर है वो लड़ रहे हैं। सीटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत टिकट तो मिल गया, लेकिन उनके ही साथी डॉक्टर कपूर नरवाल उनके सामने एक बड़ी कड़ी चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और ये दोनों सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए फंसी हुई नजर आ रही है। तो जो शहरी सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का दबदबा है वो दिखाई दे रहा है रिद्धि, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की जो सीटें हैं, खासकर जो किसान बहुल्य या जाट बहुल्य सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है और वहां पर एज भी कांग्रेस पार्टी के पास है। जी रिद्धि। ठीक सनी, यहाँ पर आप देखिए, अगर हरियाणा के चुनावी मुद्दे की बात की जाए तो इस बार जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है वो है किसान, जवान और पहलवान। अगर तीनों की ही बात करते हैं तो देखिए, किसानों को मनाने के लिए नायब सैनिक की सरकार ने कुछ महीने पहले ये ऐलान कर दिया कि जितनी भी फसलें हैं सबको जो है एमएसपी कानूनी गारंटी पर ही खरीदा जाएगा। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हरियाणा के चुनाव में? जी देखिए, किसान आंदोलन 2020 नवंबर में शुरू हुआ था दिल्ली की सीमाओं पर। जब किसान दिल्ली जा रहे थे पंजाब और हरियाणा के, तो उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस ने रोक दिया रही थी। लेकिन उसके बाद एक आवाज है वो उठी कि जो 3 कृषि कानून है वो वापस ले लिए 2021 नवंबर के आसपास मोदी सरकार ने। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जब किसान आंदोलन चल रहा था 3 कृषि कानून वापसी की मांग थी, लेकिन इस दौरान एमएसपी गारंटी कानून की मांग भी है वो किसानों ने अपनी मैनिफेस्टो में वो जोड़ दी, अपने घोषणा पत्र में सरकार के सामने रख दी। लेकिन उन मांगों को पूरा नहीं कर पाई सरकार और एमएसपी गारंटी कानून नहीं लेकर आई। हालांकि एक कमेटी है वो बना दी गई, लेकिन अब दिल्ली ना जाकर किसान है वो हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर ही बैठने को मजबूर हो गए, जब हरियाणा पुलिस ने उन्हें दिल्ली से जाने से रोक दिया। लेकिन अब किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून, कई अन्य मुद्दे हैं, भावांतर योजना, ऐसे फसल बीमा योजना, उनका फायदा गिनवाने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एमएसपी गारंटी कानून की जब बात करते हैं, कहते हैं कि हम एमएसपी पर फसल खरीद रहे हैं, लेकिन किसान चाहता है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने और उन व्यापारियों को सजा हो जो कि उनकी फसल है वो एमएसपी पर ना खरीदे। तो एक बड़ा मुद्दा है, चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जवानों की। अग्निवीर योजना को लेकर एक बड़ा बवाल है पूरे देश में देखने को मिला। जो नौजवान है वो इस योजना से खफा नजर आए, खासकर हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार में। राजस्थान के कुछ इलाकों में बवाल हुआ रिद्धि, लेकिन वहां पर एक बड़ा मैंडेट सेट नहीं कर पाए अग्निवीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता की ये अच्छी योजना है।
अब हम बात कर ले पहलवानों की। विनेश फोगाट जुलाना से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रही है। ब्रजभूषण शरण पर उन्होंने बड़े गंभीर आरोप पहलवानों ने लगाए कि हमें हमारे साथ यौन शोषण है। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने WFI का तब किए, लेकिन सरकार वहां पर भी विफल रही मनाने में पहलवानों की उनके साथ न्याय होगा। तो कहीं ना कहीं अब ओलंपिक में जिस तरह से जो घटना घटित हुई विनेश फोगाट के साथ, और जो चल रहा है अभी हरियाणा में प्राथमिक दृष्टि से, रिद्धि तो हमें लग रहा है किसान, जवान और पहलवान तीनों नाराज है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम कह रहे हैं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। जवान और पहलवान ये तीनों ही कोर वोटर हरियाणा के माने जाते हैं, और सनी आपका कहना है कि ये तीनों ही बीजेपी से भारी नाराज चल रहे हैं। हालांकि मनाने की तीनों को ही कोशिश की गई। आप देखिए ना सनी कि जिस तरीके से विनेश फोगाट जो है वहां पर डिस्क्वालीफाई होती हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन ट्वीट करते हैं कि विनेश फोगाट जो है चैंपियन ऑफ द चैंपियन है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर जवान की बात की जाए तो ये अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया है कि हरियाणा के जितने भी अग्निवीर जवान होंगे सभी को सरकारी पक्की नौकरी दी जाएगी। बिल्कुल देखिए रिद्धि, लगातार जो ये चर्चाएं चल रही हैं, विनेश फोगाट की हम बात करें, लगातार बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट लगातार सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। हालांकि जब ओलंपिक से जब वो डिस्क्वालीफाई हुई तब आवाज उठी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट नहीं किया जब वो सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन जैसे ही डिस्क्वालीफाई हुई तो एक ट्वीट है वो आया और उसको सद्भावना देने की कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की गई। लेकिन नाराजगी इतनी हद तक थी कि उन्होंने अपनी कुश्ती का खेल है वो त्याग दिया और सीधा राजनीति के अखाड़े में वो नजर आई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी नजदीकियां वो किसी से छिपी नहीं है। प्रियंका गांधी खुद विनेश फोगाट के विधानसभा जुलाना पर दौड़ती हुई नजर आई और उनके सामने सीधा कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनका साथ दिया जब वो मुसीबत में थी। अब किसानों की हम बात करें, जब किसान ये कह रहे हैं कि जब 750 की शहादत दिल्ली और अब हरियाणा पंजाब की सीमा पर, तब सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री उनके पक्ष में खड़े नजर नहीं आए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जवानों की। जवान ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना लाकर हमें बिल्कुल दरकिनार है वो कर दिया गया, हमारी पेंशन है वो खत्म कर दी गई। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, OPS, NPS में अभी तक फर्क है वो नहीं समझा पाई है भारतीय जनता पार्टी सरकार में होते हुए। तो हम कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती है वो अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने है, क्योंकि 10 साल की सरकार चलाते हुए उन्हें वो अंडर करंट होता है, वो हमेशा रिद्धि सत्ताधारी जो है उसके खिलाफ होता है। और जो वोटर्स क्या करेगा, अभी हरियाणा का वोटर्स है वो स्पष्ट नहीं कर पाया है। हम भी लगातार चौपालों के माध्यम से अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करते रहे कि कौन वोटर किसको वोट दे रहा है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन वोटर किसका। जो मतदाता होते हैं रिद्धि, सबसे बड़ी बात यह है जो कोर मतदाता हो जो सरकार बनाने में अहम हिस्सेदारी निभाता है, अब की बार उन्होंने ना तो किसी सोशल मीडिया पर, ना ही किसी चैनल पर, ना ही किसी बड़े अखबार में अपना व्यू है वो दिया। वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए। मैंने भी कई बार मन टटोलने की कोशिश की वोटर्स का कि आप बताइए किसको वोट देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे लेकिन वो अभी समय बताएगा, क्योंकि 5 अक्टूबर का समय है वो निर्धारित है, वो किया गया था मतदान के लिए। वोटर्स है वो नहीं बोल रहे, केवल समर्थक और नेता है वो वोट की तो जरूर नजर आए। ये तय हो जाएगा कि हरियाणा की राजनीति में किसका राज तिलक होगा। सनी, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।